सभी को जय मसीह की। आज का यह वचन है भजन संहिता 130 का 1। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा है। यदि जब हम उस मुसीबत में, उस कठिनाई में जब पड़ते हैं, हम उस बीमारी की अवस्था में पड़ जाते हैं, तो हमें कोई नहीं बचा पाता। इस संसार में डॉक्टर बोलता है कि हमारे वश में नहीं है, तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए। हमारा उसमें दिमाग हमारा कुछ काम नहीं करता है कि हम क्या करें। हम लगते हैं रोने और लगते हैं चिल्लाने कि मुझे कौन बचाएगा। हम यहाँ वहाँ भागते हैं, लेकिन हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। हम उस गहरे संकट में पड़ जाते हैं, हम उस मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। डॉक्टर बोलता है कि यह मरीज हमारे वश में नहीं है, यह मरीज हमारे वश में नहीं है, अब हम इसको नहीं बचा सकते, अब हमारे हाथ में नहीं है, हमसे नहीं हो सकता, यह 1 या 2 दिन का मेहमान है। डॉक्टर बोल के छुट्टी करता है। लेकिन हमें उस समय किसके पास जाना है और किसके सामने पुकारना है कि हमें कौन बचाए, क्योंकि हम उस संकट और मुसीबत में पड़ गए हैं। उस समय हमको बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। उस समय उस मरीज का प्राण जाने वाला होता है, वह इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला होता है, और उसके घर के लोग लगते हैं रोने कि अब क्या करें, अब हमारे बच्चे को कौन बचाएगा, इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा। लेकिन उस समय उस संकट में हमें किसके पास जाना है कि हमें कौन बचाए। 2 हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। उस समय हमें किसके पास जाना है? उस खुदा के पास जाना है जिसने हमको बनाया है, क्योंकि हम क्या है, उसके हाथ का रचना है, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है, उस परमेश्वर ने हमको बनाया है। जब डॉक्टर बोलता है हमारे वश में नहीं है, तो हम किसके पास जाएं, और हमें कौन बचाएगा, हमें कौन छुड़ाएगा उस मुसीबत से। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर कहता है संकट के दिन, मुसीबत के दिन तू पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यदि हम उस कठिन और मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो हमें उस सेनाओं की यहोवा को पुकारना है, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हमें उसको पुकारना है। हमें उस खुदा के सामने नम्र और दीन होके अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान कर पुकारना है कि हे परमेश्वर, हमारे बच्चे को बचा ले, क्योंकि तू ही ने हमें और सारे मनुष्यों को बनाया है। अब मेरे बच्चे का प्राण अब तेरे हाथ में है, तू ही बचा सकता है। उसमें उस खुदा को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें उस संकट से बाहर निकालूंगा, उस मुसीबत से तुझे छुड़ाऊंगा। हमें उस खुदा की ओर ध्यान देकर प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर उसके सामने नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना है। हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। हमारा ध्यान, पूरा मन उस खुदा की ओर लगे रहना चाहिए। घुटने टेक के उस खुदा के सामने रो रो के, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना चाहिए। हे परमेश्वर, हमारे बच्चे को बचा ले, हे परमेश्वर, हमारे बच्चे को तू बचा ले, क्योंकि मेरे बच्चे का प्राण तेरे हाथों में है, तू ही बचा सकता है। क्योंकि उस संकट में हमें उस खुदा को पुकारना है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से
मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यदि हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, परमेश्वर उसे करेगा। यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ मांगेंगे, यीशु मसीह हमें वो देगा। यीशु मसीह बोलता है, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह उस संकट से, उस मुसीबत से आपको निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें उस प्रभु के सामने दोनों हाथों को फैलाकर भीख मांगना है कि हे परमेश्वर मेरे बच्चे को बचा ले, क्योंकि मनुष्य नहीं बचा सकता है, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक कुंजियाँ उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था, लेकिन अब युगान युग जीवता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह युगान युग जीवता है। यदि हम उस प्रभु के सामने दोनों हाथों को फैला के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। 3 यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। 4 परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। हमें उस प्रभु के सामने आने से पहले अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानना है। यदि परमेश्वर हमारा लेखा लेने लगे तो हम उस प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, उस प्रभु के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग पाप से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप का खून है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमारे पापों को शुद्ध करता है, हमें पापों से मुक्ति देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, हे पिता हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि मैं तेरे सामने खड़े रह सकूं, ताकि मैं तेरे सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। तब आप उस प्रभु के सामने चिल्लाएंगे, हे प्रभु हमारे बच्चे को बचा ले, हमारे बच्चे को जीवन दे। तो प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को जरूर जीवन देगा। आपके बच्चे को प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन देगा, वो बच्चा बच जाएगा, क्योंकि हमें इस संसार में कोई नहीं बचा सकता उस बीमारी से। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको उस बीमारी से बचा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, वह प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए सब काम सरल है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, संकट के दिन, मुसीबत के दिन तू पुकार, मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने पुकारते हैं तो आपके बच्चे का जीवन जरूर बच जाएगा। वह बच्चा बीमारी से ठीक होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाश करने नहीं आया, परंतु जीवन देने आया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देता है, वह किसी को नाश नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेम से भरा हुआ है। 5वां, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हमें उस प्रभु के सामने घुटने टेके हमारा पूरा ध्यान उस प्रभु की ओर होना चाहिए। हमारा अटल विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमें बाट जोना चाहिए कि हे परमेश्वर तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे उस बीमारी से बाहर निकालेगा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप ऐसा कहकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आप पर रहम खाएगा, आप पर दया खाएगा कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे सामने घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। परमेश्वर आपके प्रार्थना को जरूर सुनेगा, वह आपके बच्चे को एक नया जीवन देगा। यदि इस दुनिया में कोई बीमार है, परेशानी में, दुख में है,
मुसीबत में है उस प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें। यदि आप उस प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके बच्चे को जरूर बचा लेगा। इस दुनिया में कोई भी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ में है तो आप यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा, क्योंकि इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर पाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यदि हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानकर उस प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर लेता है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम क्या है, उनके बच्चे हैं। यदि हम गलती पे गलती करते जाएंगे तो हम परमेश्वर क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, और परमेश्वर का आशीष हमसे दूर हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर से दूर होंगे तो हमको बीमारी, परेशानी क्या करेगी, घेर लेगी। दोबारा बीमारी, परेशानी हमको दोबारा घेर लेगी। हमारे जीवन में फिर से मुसीबत, संकट आएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें। कट्टर विश्वास के साथ यीशु मसीह आपके जीवन को जरूर बदलेगा। इसलिए हमें उस प्रभु का बाट जोड़ना चाहिए, उस प्रभु पर विश्वास करना चाहिए जो हमें एक नया जीवन दे सकता है। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, मतलब हमारा पूरा भरोसा उस खुदा पर होना चाहिए, उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने हमको बनाया है, क्योंकि वह दया करने वाला प्रभु है, वह करुणा और प्रेम से भरा हुआ है और हमें उस बीमारी से, उस परेशानी से हमें पूरा छुटकारा देगा। 8 इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। वही परमेश्वर आपके पापों से, आपके गरीबी से, आपके परेशानी से, आपके संकट से, आपके मुसीबत से आपको क्या करेगा, छुड़ाएगा और पूरा पूरा क्या देगा, छुटकारा देगा। तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको उद्धार दे सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी पापों से मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि पूरा अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।